नमस्कार साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास बिहार पीसीएसजे के मेंस के लिए और यूपी पीसीएसजे के मेंस के पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम स्टडी करेंगे मानव शरीर के कुछ प्रमुख अंगों के बारे में। जैसे बिहार पीसीएसजे के साइंस वाले पेपर में या जीएस के पेपर में, किसी भी स्टेट के जीएस के मेंस के पेपर में यह पूछ लेता है कि लीवर का क्या कार्य है, किडनी का क्या कार्य है, पैनक्रियाज का क्या कार्य है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज बनाई जा रही है ह्यूमन ऑर्गन्स करके। तो उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला ऑर्गन जो है लीवर है। जैसे लीवर की अगर हम बात करते हैं तो यह लीवर जो है एक तरह से ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि की कैटेगरी में आती है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड है। और यह कहाँ पर स्थित होती है? यह ठीक हमारे फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम का काम होता है फेफड़ों को सपोर्ट करना सांस के लिए। डायफ्राम जो होता है एक मसल्स जैसी संरचना होती है जो सांस लेने में और सांस छोड़ने में फेफड़ों की मदद करती है। तो उसके ठीक नीचे दाहिने तरफ हमारे चेस्ट में दाहिने तरफ जो होता है लीवर स्थित होता है। यह करीब करीब 1.5 किलोग्राम के आसपास का एक ऑर्गन होता है जिसका मेन काम जो होता है हमारे शरीर के लिए केमिकल बनाना होता है। यह अभी तक जो रिसर्च में जो पता चला है कि 500 से ज़्यादा केमिकल यह बनाता है। जैसे गांव में होता है ना, कुछ बहुएं होती हैं दिन भर काम करती हैं और उनकी सासू माँ कहती हैं क्या काम करती है पता नहीं, लेकिन जब वो मायके जाने की बात करे बहू तो सासू माँ कहती है तुम चली जाओगी तो काम कैसे होगा। लीवर भी ठीक वैसा है। इसके बारे में ऐसा ही लगता है कि ये कुछ नहीं करता, लेकिन ये वास्तव में बहुत सारे फंक्शन को करता रहता है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस को करता रहता है। इसे हमारे शरीर की जो है केमिकल फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो लीवर जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी ऑर्गन है जो डाइजेशन से लेके विभिन्न तरह के केमिकल प्रोसेस में भी मदद करता है। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं कि यह हमारे किस काम में आता है। तो लीवर की बात करें तो यह हमारा लीवर हो जाता है। इससे लगा हुआ ये क्या है? ये है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। लीवर जो भी बाइल जूस बनाता है इसी पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। और ये है जो ये क्या है? लीवर का पार्ट नहीं है, एक अलग ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज या अग्नाशय। इसका मेन काम अलग होते हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पैनक्रियाज यह हो गया, लीवर यह हो गया। लीवर से जुड़ी हुई जो संरचना होती है यह लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल जूस या पित्त रस को इकट्ठा करता है। इसे पित्ताशय या जो हरा वाला है इसको पित्ताशय या गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो आइए चलिए हम लीवर के मेन फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। लीवर की हम बात करते हैं तो लीवर का जो सबसे मेजर काम होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को करना होता है। लीवर जो होता है हमारे शरीर में निरंतर रूप से मेटाबॉलिक प्रोसेस को करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि शरीर में जैव अणुओं का निर्माण करना। कोई जटिल कॉम्प्लेक्स या खतरनाक टाइप का कोई बायो मॉलिक्यूल है उसको तोड़कर उसको निष्क्रिय करना, या जटिल मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में बदलना, जटिल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जो है सिंपल मॉलिक्यूल में, जटिल जैव अणुओं को सरल जैव अणुओं में बदलना, या सरल जैव अणुओं को मिलाकर एक जटिल जैव अणु का निर्माण करना, जैसे प्रोटीन बनाना। यह क्या है? यह एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसे हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो यह जो है इस सारा काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब के मेटाबॉलिक प्रोसेस को, यानी इनको तोड़ना, अलग अलग तरह की चीजें बनाना, ये सब काम होता है लीवर का। तो लीवर की अगर मैं बात करता हूं तो लीवर क्या क्या बनाता है? जैसे लीवर की बात करते हैं तो लीवर जैसे प्रोटीन बनाता है। मैं एक एक करके लिख भी देता हूं किस तरह के प्रोटीन बनाता है यह, ठीक है। लीवर किस तरह के प्रोटीन बनाता है, लीवर किस तरह के प्रोटीन बनाता है, मैं इनको लिख भी देता हूं। एक मिनट, हाँ ठीक है। लीवर जो होता है, अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो जैसे लीवर जो होता है प्रोटीन बनाता है तो कैसे प्रोटीन बना देता है? जैसे ये बनाता है हिपेरिन नाम का प्रोटीन। हिपेरिन नाम का प्रोटीन, यह हिपेरिन शरीर में जो होता है, शरीर के अंदर रक्त नहीं जमने देता, रक्त जमने से रोकता है। इसका काम होता है हिपेरिन का, शरीर के अंदर खून को जमने से रोकना। जैसे अगर हमारा हाथ कट जाए, खून बहेगा, वहां पे खून का जमना जरूरी होता है, नहीं तो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग की, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ भी हो सकती है। लेकिन शरीर के अंदर खून जम जाए तो उसको कौन रोकता है? हिपेरिन नाम का प्रोटीन रोकता है। वहीं एक प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजेन, ठीक है, फाइब्रोनोजेन, ठीक है। फाइब्रोनोजेन जो होता है ये क्या करता है? फाइब्रोनोजेन जो होता है ये भी जो है खून को जमाता है। रक्त स्कंदन का मतलब
कटने पर जो खून बह रहा है उसका रुकना, रक्त स्कंदन में मदद करता है। ऐसे एक होता है प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन, यह भी लीवर बनाता है रक्त स्कंदन करने के लिए। इसके अलावा लीवर और क्या क्या करता है, जैसे जो हमको पता है कि हमारा जो आरबीसी है, हमारा आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। तो जब छोटे बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो उनका बोन डेवलप नहीं होता है, तो उनका जो ब्लड होता है उनका आरबीसी लीवर में बनता है। तो आरबीसी में लीवर का बनना, यह भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यह भी एक निर्माण करता है आरबीसी का। इसके अलावा और एक मेटाबॉलिक प्रोसेस देख लेते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ आयरन। रिसाइकलिंग ऑफ आयरन, रिसाइकलिंग ऑफ आयरन कौन करता है, ये भी करता है। जैसे डेड आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसमें आयरन होता है। उस आयरन को जब आरबीसी डेड हो जाएगी तो डेड आरबीसी से आयरन को निकालने की प्रक्रिया में लीवर ही पार्टिसिपेट करता है, उसे हम रिसाइकलिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। यानी लीवर जो है डेड आरबीसी को प्रोसेस करके उसमें से आयरन निकाल के बोन मैरो को देगा, बोन मैरो फिर उसको आरबीसी या में बदलेगा। आरबीसी के अंदर जो भी हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उस ग्लूकोज को, यह लीवर ही है जो उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। लीवर क्या करता है, इंसुलिन की मदद से जो एक्सेसिव ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया है, उसको वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। इसके अलावा जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो एक दूसरे हार्मोन ग्लूकागॉन की मदद से फिर से जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लूकोज में बदल देता है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल जाए। तो यह इसके मेजर काम होते हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है शरीर को खतरनाक तरह के मटेरियल से बचाना। जैसे जब हमारे शरीर में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो लास्ट में अमीनो एसिड में बदल जाता है। यह अमीनो एसिड जब टूटता है तो वह अमोनिया बनाता है और अमोनिया शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना किसका काम होता है, लीवर का ही काम होता है। तो अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया को किस में बदलेगा, यूरिया में बदल देता है, यूरिया में बदल देगा और यह यूरिया खून में मिलेगी और किडनी इसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल देगी। तो अमोनिया को जो खतरनाक होता है शरीर के लिए, उसे यूरिया में बदलकर शरीर से बाहर करने में किसका काम होता है, कौन मदद करता है, लीवर मदद करता है। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में आदमी कुछ जो है टॉक्सिक मटेरियल अगर खा ले तो शरीर को बचाने के लिए लीवर की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कूपर कोशिकाएं कहते हैं। कूपर कोशिकाएं उस जहरीले पदार्थ को न्यूट्रलाइज करती हैं और खुद मर जाती हैं। लीवर की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कूपर कोशिकाएं, यह उसको नष्ट कर देंगी, जहरीले पदार्थ को न्यूट्रलाइज करेंगी, निष्क्रिय करेंगी और खुद भी मर जाती हैं। तो इस तरह शरीर को जहर के असर से बचाता है। इसके अलावा जो भी शरीर के अंदर कुछ भी टॉक्सिन मटेरियल इकट्ठा होता है उसको जो है शरीर से बाहर निकालने में लीवर मदद करता है। तो शरीर की सफाई में, आंतरिक सफाई में भी लीवर का योगदान होता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं लीवर के बारे में, कुछ और चीजें जानते हैं लीवर के बारे में। देखिए जैसे बाइल जूस का प्रोडक्शन, हाँ मैंने अभी बताया था कि आरबीसी को जब लीवर प्रोसेस करके उसमें से आयरन निकालता है तो साथ ही साथ जो बचा खुचा मटेरियल है, डेड आरबीसी जब डिकम्पोज होगी तो उसमें से आयरन निकाल के तो बोन मैरो को दे दिया जाएगा, लेकिन जो बचा खुचा मटेरियल होगा वो बाइल जूस में कन्वर्ट हो जाता है। और उस बाइल जूस को लीवर कहाँ स्टोर करता है, लीवर उसे स्टोर करता है गाल ब्लेडर में यानी पित्ताशय में। अभी आपने देखा लीवर के नीचे हरे रंग का एक थोड़ा छोटा सा थैली जैसी संरचना थी, एक उसे ही गाल ब्लेडर या पित्ताशय बोलते हैं, उसी में स्टोर करता है। इसके बाद जो होता है और क्या क्या लीवर स्टोर करता है, लीवर जैसे विटामिन के हो गया, विटामिन के को स्टोर करता है। लीवर किसको स्टोर करता है, विटामिन के को स्टोर कर लेगा, विटामिन के हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा, इसको स्टोर करेगा। इसके अलावा विटामिन डी के निर्माण में भी योगदान करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है। विभिन्न प्रकार के मिनरल हो गए जैसे आयरन हो गया, जैसे कॉपर हो गया, इन सब को भी स्टोर करके अपने अंदर लीवर रखता है लंबे समय तक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं लीवर क्या क्या बनाता है।
तो लीवर क्या करता है, लीवर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाता है, उनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। क्लॉटिंग फैक्टर के लिए फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है, इन सब को वह बनाकर स्टोर करता है ताकि शरीर को कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो उसे सप्लाई किया जा सके। तो ओवरऑल लीवर जो बहुत ही जरूरी है, लीवर की जो ब्रांच ऑफ स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं हिपैटोलॉजी। लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं हेपेटिक सेल बोलते हैं। हिपेरिन तो प्रोटीन होता है। लीवर का जो है ब्रांच ऑफ स्टडी हिपैटोलॉजी होती है, और इसको बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उसे हिपैटिक सेल बोलते हैं। हिपैटिक सेल जो होती हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। इसी वजह से लीवर ऐसा ऑर्गन है जो अपने को सबसे तेजी से रिकवर करता है। यानी अगर लीवर थोड़ा सा कमजोर पड़े या उसकी कोशिकाएं मरने लगे तो वह तेजी से रिकवर करता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कुछ लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, नशा करते हैं या इस तरह की चीज़ों का, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका लीवर लगातार डैमेज होता रहता है, जिसकी वजह से उनको लीवर की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अच्छे लीवर के लिए हमें अच्छा खान पान, एक्सरसाइज और इस तरह की नशीले पदार्थों वगैरह से बचना चाहिए ताकि लीवर हमारा सुरक्षित रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अगले ऑर्गन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगला ऑर्गन जो है हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अभी हमने देखा लीवर के साथ लगा हुआ था, यह पाचन क्रिया में भी पार्टिसिपेट करता है, कुछ जरूरी हार्मोन भी बनाता है। इनके बारे में जानते हैं। पैनक्रियाज जो होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जो एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती हैं। लीवर हमारा किस तरह का था? एक्सोक्राइन कैटेगरी में था। पैनक्रियाज किस कैटेगरी में है? पैनक्रियाज हमारा मिक्स ग्लैंड की कैटेगरी में आता है। तो पैनक्रियाज एक्चुअली जो है इंडोक्राइन प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करता है और एक्सोक्राइन प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करता है। यानी यह दोनों तरह की ग्लैंड की खासियत रखता है। पैनक्रियाज के अंदर जो होता है हार्मोन भी बनते हैं, पैनक्रियाज जो है एंजाइम भी बनाता है। तो आज हम देखते हैं पैनक्रियाज का क्या क्या काम है। इनके बारे में अगर हम देखते हैं तो पैनक्रियाज जो है हमारे पाचन तंत्र में भी पार्टिसिपेट करता है, कुछ जरूरी हार्मोन भी बनाता है। आइए एक एक करके देखते हैं। पैनक्रियाज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो हमारे स्टमक के पीछे होती है। यानी स्टमक सामने है, पीछे जो होता है पैनक्रियाज होता है। इसका क्या क्या काम होता है? डाइजेस्टिव फंक्शन। पैनक्रियाज डाइजेशन के लिए जरूरी कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? तो पैनक्रियाज जो होता है, जो जूस बनाता है उसे हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। लाइपेज होता है वह फैट के पाचन या वसा के पाचन में मदद करता है। साथ ही साथ जो होता है उसमें जो है प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन नाम का भी एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाता है। इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को क्या बोला जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस या पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। तो पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पैनक्रियाज। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, आगे देखते हैं तो यह इंडोक्राइन फंक्शन क्या करता है। अगर यह इंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो यह मेजरली दो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन को बनाने के लिए बीटा सेल कुछ दीपिकाएं बनाती हैं जिसे लैंगरहैंस आइलेट्स बोला जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं बोला जाता है। वह इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती हैं। और यह इंसुलिन क्या करता है? जब शरीर में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है तो यह इंसुलिन लीवर की मदद से ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। यानी सारे ग्लूकोज को क्या कर देगा? ग्लाइकोजन में बदलने का प्रयास करता है। और लीवर ही यह कार्य करता है, इंसुलिन की मदद से करता है। इंसुलिन न हो तो लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। तो लीवर द्वारा इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया में इंसुलिन का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा फिर अगला जो हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, बनाता है, सिक्रेट करता है, उसे हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है, शरीर को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, एनर्जी कम हो जाती है, अब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? शरीर को ग्लूकोज चाहिए। ऐसे केस में लीवर फिर पैनक्रियाज से निकला हुआ दूसरा हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। इसकी मदद से लीवर क्या करेगा? जो शरीर के अंदर ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर है, फिर से ग्लाइकोजन को वह ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ग्लाइकोजन जो शरीर में स्टोर है उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए लीवर पैनक्रियाज द्वारा बनाए गए हार्मोन ग्लूकागॉन की मदद लेता है। और इस ग्लूकागॉन की मदद से जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्लाइकोजेनेलिसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोजेनेलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लीवर ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन की मदद से
शरीर के अंदर उपस्थित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम ग्लाइकोजेनेलिसिस बोलते हैं और यह तभी संभव है जब पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बनाए। अगला देख लेते हैं और क्या होता है। एक्सोक्राइन में क्या काम करता है। एक्सोक्राइन तो हम देख लिए, अंतस्रावी देख लिए। ब्लड में ग्लूकोज के रेगुलेशन, इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करता है। अग्नाशय शरीर में शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हम हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है शरीर में शुगर की कमी हो जाना। तो हाइपोग्लाइसीमिया में कौन सा रिएक्शन होगा। हाइपोग्लाइसीमिया में जो होता है ग्लाइकोजेनेलिसिस नाम का रिएक्शन होगा, जिससे ग्लाइकोजन किस में बदल जाएगा, जिससे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाएगा। शरीर को एनर्जी मिल जाएगी, ग्लूकोज मिल जाएगा। फिर दूसरा जो है हाइपरग्लाइसीमिया में क्या है, अधिक शुगर, यानी शरीर के अंदर ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए लीवर जो है पैनक्रियाज के द्वारा बनाए गए इंसुलिन की मदद से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या है पैनक्रियाटिक फंक्शन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली ग्लूकोज के कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए, रेगुलेशन के लिए जरूरी है। साथ ही साथ पाचन के लिए यह अत्यंत ही जरूरी होता है। इसीलिए अच्छा पैनक्रियाज का हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर कुछ भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज के लिए इन्हीं 2 ऑर्गन के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा। अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और ऑर्गन के बारे में। तब तक जुड़े रहिए टारगेट फॉर IQ से, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू।